बिहार के गया का 12 साल का आदित्य रिम्स के लिफ्ट में जिंदगी की जंग हार गया। वो इसलिए क्योंकि डायलिसिस के लिए ले जाने के दौरान लिफ्ट बीच में अटक गई। इस घटना के बाद न्यूज 11 भारत ने रिम्स के लिफ्ट का रियलिटी चेक किया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। लिफ्ट पर न्यूज 11 का रियलिटी चेक। अंतिम सांस गिन रहे रिम्स के मरीजों के लिफ्ट। चकाचक है अधिकारियों के लिए लगे दोनों लिफ्ट। रिम्स की कुव्यवस्था से गया के 12 साल के आदित्य की जान चली गई। डायलिसिस के लिए ले जाने के दौरान लिफ्ट अटक गया और आदित्य जिंदगी की जंग हार गया। ऐसे कई आदित्य हैं जो हर दिन रिम्स की कुव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में न्यूज 11 भारत ने रिम्स में लगे लिफ्ट का रियलिटी चेक किया तो कई चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ। पूरे रिम्स में कुल 10 लिफ्ट हैं, लेकिन ज्यादातर लिफ्टों की हालत खराब है। अब देखिए, पूरे रिम्स परिसर में करीब 10 लिफ्ट लगाए गए हैं और इन लिफ्ट के माध्यम से जो मरीज होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, गंभीर रूप से जख्मी जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें इलाज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। लेकिन फिलहाल इस लिफ्ट की स्थिति देखिए और मैं आपको दिखाता हूं कि कल इसी लिफ्ट में 12 वर्षीय एक किडनी के बीमारी से ग्रसित बिहार राज्य के गया जिले के रहने वाले आदित्य की मौत हो गई। उस मरीज को जब शिशु विभाग यानी कि रिम्स के पुराने भवन के चौथे तल्ले से डायलिसिस के लिए दूसरे अस्पताल, निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस वक्त यही लिफ्ट जो है वो अचानक खराब होता है और इस लिफ्ट के कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जो एक लिफ्ट है, आप उसकी भी स्थिति देख सकते हैं कि कितना जर्जर हो चुका है। रिम्स में एक्सरे के लिए मरीजों को ले जाने के लिए भी लिफ्ट है, लेकिन वो अंतिम सांसें गिन रहा है। अचानक जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो परिवार वाले को यह उम्मीद होती है कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाए ताकि उस मरीज का इलाज हो सके। लेकिन जैसे ही आप रिम्स पहुंचेंगे, आपको सबसे पहले रिम्स की कुव्यवस्थाओं से सामना करना पड़ेगा। भले ही आप सड़कों पर एम्बुलेंस में हॉर्न बजाते हुए जल्द से जल्द रिम्स पहुंच जाएं, लेकिन रिम्स में जो आपको है वो रोड जाम मिलेगा, यानी कि जो लिफ्ट है वो खराब मिलेगा और हो सकता है कि कई घंटे तक जिस मरीज को लेकर आप जल्दीबाजी में रिम्स पहुंचते हैं ताकि चिकित्सकों से जो है वो जल्द से जल्द उसका इलाज शुरू हो सके, उस रिम्स में कई बार इस तरह के लिफ्ट में मरीजों को फंसना पड़ता है और फंसे हुए मरीज कई घंटे तक लिफ्ट में पड़े रह जाते हैं। फिलहाल यह जो लिफ्ट आपको दिख रहा है, ये रिम्स के पुराने भवन जहां पर रिम्स के सभी विभाग के वार्ड है और मैं आपको दिखाता हूं कि यह एक्सरे रूम है। अगर कोई व्यक्ति को एक्सरे के लिए लाना होता है तो इसी लिफ्ट नंबर 4 से लाया जाता है। लेकिन फिलहाल इस लिफ्ट की स्थिति देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी यह लिफ्ट जो है वो किसी बड़े दुर्घटना को जो है वो निमंत्रण दे सकता है। रिम्स में मरीजों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाए गए हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर लिफ्ट खुद बीमार है। अब जरा अधिकारियों के लिए लगे लिफ्ट की भी हालत देख लीजिए। रिम्स में प्रशासनिक भवन में 2 लिफ्ट लगे हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ अधिकारी करते हैं, लेकिन कभी कभार इस्तेमाल होने वाले ये दोनों लिफ्ट चकाचक हैं। आप देखिए कि यह रिम्स का डायरेक्टर ऑफिस है और मैं इस वक्त प्रशासनिक भवन में हूं और जो माननीय हुजूर हैं वो इसी जगह बैठते हैं। फिलहाल आज छुट्टी का दिन है और डायरेक्टर साहब ज्यादातर छुट्टी पर ही होते हैं। इस पूरे प्रशासनिक भवन की जो व्यवस्था है उसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं कि चकाचक यह बिल्डिंग, जहां आपको कहीं गंदगी तक नहीं दिखेगा और पूरी व्यवस्था, जगह जगह कुर्सी लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी जो खासियत है इस पूरे भवन की कि यहाँ 2 लिफ्ट लगे हुए हैं और दोनों लिफ्ट को देखिए, चकाचक लिफ्ट है। यह रिम्स की ही तस्वीर है। आपको हैरानी महसूस हो रही होगी कि जिस रिम्स को मरीजों के लिए जाना जाता है उस रिम्स के लिफ्ट की व्यवस्था और जो हाकिम है, हाकिम के कार्यालय की लिफ्ट की जो व्यवस्था है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए कि पूरी तरह से चकाचक है यह लिफ्ट और यह लिफ्ट खराब नहीं होता है। इस लिफ्ट के कारण कभी किसी मरीज की मौत नहीं होती है। यानी कि पूरे रिम्स में 2 तस्वीर, एक तस्वीर जो मरीजों को व्यवस्था मिलनी चाहिए जहां लिफ्ट खराब है, 38 लिफ्ट में से ज्यादातर जो लिफ्ट है वो खराब पड़े हैं और उसका फायदा जो है
वो मरीजों को नहीं मिल पाता है, लेकिन अधिकारियों के लिए जो है वो चकाचक लिफ्ट तैयार है। अधिकारी आते हैं महंगी गाड़ियों में बॉडीगार्ड के साथ और आराम से इस लिफ्ट के माध्यम से एसी वाले कमरे, फिलहाल अभी ठंड का मौसम है, ब्लोअर और गीजर वाला जो कमरा है हीटर वाला, उस कमरे में आराम करते हैं। तो यह रिम्स की तस्वीर है जहां एक तरफ मरीजों का जो अस्पताल है वो व्यवस्थाओं की कमी जूझ रहा है और दूसरे तरफ अधिकारियों के बैठने का जो भवन है वो पूरी तरह से चकाचक है। रिम्स की ये दो तस्वीरें रिम्स प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मरीजों को तत्काल डॉक्टरी सेवा की जरूरत होती, लेकिन उन्हें लाने ले जाने वाला लिफ्ट अंतिम सांसें गिन रहा है। दूसरी ओर अधिकारियों को ले जाने वाला लिफ्ट पूरी तरह से तंदुरुस्त है, जबकि अधिकारियों को उतनी जल्दी नहीं होती जितनी एक मरीज को होती है। यानी ये दोनों तस्वीरें रिम्स के व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफी है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को ठीक करने का जिम्मा जिन पर है वो आंखें मूंदे बैठे हैं। जिस अस्पताल में राज्य सरकार के द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए जाते हैं ताकि मरीजों को बेहतर व्यवस्था मिल सके, ताकि रिम्स में जो है वो कई तरह के सुधार किए जा सके, लेकिन फिलहाल जो अधिकारी हैं वो अभी भी एनेस्थीसिया के नशे में है और हाई कोर्ट के लगातार फटकार के बाद भी रिम्स प्रबंधन के अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है। सहयोगी कौशल के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, ये जो दो तस्वीरें आपने हमें दिखाई है उससे तो मुझे यही लगता है कि एनेस्थीसिया के बेहोशी की हालत में रिम्स प्रबंधक नहीं है। अगर ऐसा रहता तो जो अधिकारियों के लिए लिफ्ट और जो वहां की सुविधाएं हम देख रहे हैं वो नहीं होती, तस्वीर कुछ और ही होती, पर ऐसा नहीं है। ये जानबूझकर आंख में पट्टी बांधने वाली चीज है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि रिम्स के मरीजों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। एक रिम्स में दो तस्वीर, मरीजों का जो लिफ्ट है वो खराब रहता है, लेकिन हाकिम हुजूर का जो लिफ्ट है वो चकाचक रहता है और कभी खराब नहीं होता। कारण क्या है? कारण यही है कि उसमें बाबू लिफ्ट में बैठते हैं, इसीलिए उस लिफ्ट के पर विशेष ध्यान दी जाती है। और चूंकि बाकी जो लिफ्ट है वो उनसे मरीजों का काम चलता है, वैसे लिफ्ट पर कोई ध्यान नहीं है। देखिए, पूरे रिम्स परिसर की अगर बात करें राजदा, तो करीब 38 लिफ्ट पूरे रिम्स में लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लिफ्ट जो कि मरीज इस्तेमाल करते हैं वो लिफ्ट खराब है और ऐसी स्थिति में है कि हम आप जैसे व्यक्ति, मैं आज तक कभी रिम्स के लिफ्ट में नहीं गया हूं, मुझे भी डर लगता है कि कब यह लिफ्ट बंद हो जाए और कब किसी व्यक्ति की जान चली जाए। तो सवाल यही है कि जो अस्पताल मरीजों के लिए जाना जाता है, रिम्स जिसकी पहचान है मरीजों के इलाज के लिए, वहां मरीजों को व्यवस्था नहीं मिल पाती है और जो अधिकारी हैं, जो बाबू है, हुकुम है, उन्हें बेहतर व्यवस्था कैसे मिलती है? एक रिम्स में दो तस्वीर दिखाने का मकसद यही है कि जो व्यवस्थाएं रिम्स के प्रशासनिक भवन में है, जो व्यवस्थाएं रिम्स के अधिकारी उठाते हैं, वो व्यवस्थाएं रिम्स के मरीजों को मिलनी चाहिए, क्योंकि सैकड़ों करोड़ों रुपए हर साल राज्य सरकार के द्वारा रिम्स को दिए जाते हैं ताकि रिम्स में बेहतर व्यवस्था हो सके। लेकिन आप रिम्स जाएंगे तो आपको रिम्स में ज्यादातर जो लिफ्ट है वो खराब मिलेंगे और वैसे में मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। आपने देखा होगा राजदा कि अगर कोई सड़क पर आपको एम्बुलेंस दिख जाता है तो कोई भी व्यक्ति उस एम्बुलेंस को जल्द से जल्द रास्ता देता है ताकि वो एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच सके और मरीज का इलाज हो सके। लेकिन जैसे ही मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, रिम्स पहुंचते हैं, रिम्स पहुंचने के बाद वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है, यानी कि ट्रॉली के लिए परेशानी होती है। जैसे ही एम्बुलेंस से मरीज को ट्रॉली के लिए इमरजेंसी ले जाना हो, वहां परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको अस्पताल के विभिन्न वार्ड में जाना है, वहां लिफ्ट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जबकि रिम्स के पुराने भवन की अगर बात करें तो करीब 7 लिफ्ट लगे हुए हैं, जिसमें 5 लिफ्ट अभी भी खराब है और बाकी बचे जो 2 लिफ्ट है वो भी भगवान भरोसे हैं, पता नहीं कब खराब हो जाए, कब किसी मरीज की जान ले ले।
तो रिम्स के अधिकारियों को देखना चाहिए और शर्म महसूस करना चाहिए कि अपने लिए जो है वो टिप टाप व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जिन मरीजों को आवश्यकता है उनके लिए खराब लिफ्ट दे दिया जाता है और 12 वर्षीय किसी आदित्य की मौत हो जाती है। और फिलहाल रिम्स प्रबंधन ने अब तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यही कारण है कि रिम्स के जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल बढ़ा रहता है और इस तरह की घटना आए दिन होती रहती है। राजदा, ऐसी ही तस्वीर दिखा दिखाकर अब हमें शर्म महसूस होने लगी है कि रिम्स जो कि एक लाइफलाइन है, लोग दूर दराज से यहाँ पहुंचते इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर उनका बेहतर इलाज होगा, लेकिन जिस तरीके से रिम्स प्रबंधन आंख में पट्टी बांध कर है, ऐसी उम्मीद अब हमें लगता है छोड़ देनी चाहिए और लोगों को भी रिम्स में आने से पहले 1000 बार उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो जाए या नहीं जाए। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, उसने भी फटकार लगाई, उसके बावजूद रिम्स प्रबंधन सोया हुआ है और ये कब जगेगा इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। सत्यव्रत, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने, क्योंकि मैं हर दिन न्यूज 11 भारत, हाई कोर्ट हर दिन रिम्स को जगाने की कोशिश कर रहा है। हर दिन नींद में सोए हुए अधिकारियों को झकझोर कर उठाया जाता है कि जनाब उठ जाइए, बेहतर व्यवस्था दीजिए, क्योंकि रिम्स राज्य का गौरव है। हम जैसे कई लोग जो कि इस राज्य के रहने वाले हैं उनके लिए एक उम्मीद है। यहां तक कि पड़ोसी राज्य के जो मरीज हैं उनके लिए भी रिम्स एक उम्मीद है और इसके छवि को धूमिल नहीं होने दिया जाए। राजदा, आप कभी बरियातू रोड गई होंगी, मेडिकल चौक के पास अगर गई होंगी तो आपने देखा होगा कि रिम्स के आसपास कुकुरमुत्ते की तरह जो है वो दर्जन भर से ज्यादा बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं। कारण यही है कि वैसे मरीज जब ऐसी तस्वीर देखते हैं और जब उन्हें अपने परिवार के सदस्यों को खोना पड़ता है रिम्स की व्यवस्था के कारण, कुव्यवस्था के कारण, तो वैसे जो निजी अस्पताल है उन्हें चांदी काटना पड़ता है और लोग अपना जमीन बेचकर, अपना गहना और जेवरात बेचकर उस निजी अस्पताल में जाते हैं, जबकि सरकार के द्वारा वैसे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए रिम्स बनाया गया है और रिम्स के डॉक्टरों को करोड़ों रुपए सैलरी दी जाती है, कर्मचारियों में वेतन के रूप में करोड़ों रुपए पैसे दिए जाते हैं ताकि आम आदमी को बेहतर व्यवस्था मिल सके। लेकिन शायद अब रिम्स का कोई माए बाप नहीं है, क्योंकि एक अधिकारी है, एक जनाब है जो कि हमेशा गायब रहते हैं, पिछले कई दिनों से फिर छुट्टी पर चले गए हैं। तो आखिर बिना बाप का बेटा यानी कि परिवार के जो लोग हैं वो कैसे रहेंगे और कैसे अपनी मर्जी करेंगे, ये रिम्स में देखा जा सकता है। अगर अधिकारी मुस्तैद रहते, अगर अधिकारी कर्मचारियों में डर बनाकर रहते तो शायद ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो जनाब हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो रिम्स में मौजूद नहीं रहते हैं, मिस्टर इंडिया वाला घड़ी पहनकर गायब रहते हैं। दूसरे जो अधिकारी हैं उन्हें भी रिम्स की व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि जो रिम्स के कर्मचारी हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, काम चोरी करते हैं और मरीज जो काफी उम्मीद के साथ इस अस्पताल में पहुंचते हैं उन्हें निराशा होना पड़ता है। राजदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो हर दिन एक ऐसी तस्वीर रिम्स की देखने को मिल जाती है जो हमें शर्मसार करती है, लेकिन शर्म उन अधिकारियों को नहीं आती है, रिम्स प्रबंधन को नहीं आती है जो इस व्यवस्था को सुधार सकती हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।